हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ बड़ी सोच का बड़ा जादू। ठीक है सर, इसमें बताता है कि सफलता के गुर सीखें, बड़ा सोचें और वो सब पाएं जिसकी आपको हमेशा चाह थी। कहता है कि यह पुस्तक आपके लिए क्या करेगी। इस पुस्तक के हर अध्याय में आपको दर्जनों शानदार व्यावहारिक विचार, तकनीकें और सिद्धांत मिलेंगे। इन सिद्धांतों से आप बड़ी सोच की जादुई शक्ति का दोहन कर पाएंगे। ऐसा करने से आप मनचाही सफलता, सुख और संतोष हासिल कर पाएंगे। हर तकनीक को ज़्यादा अच्छी तरह से समझाने के लिए असली ज़िंदगी का एक उदाहरण भी दिया गया है। आप न सिर्फ यह समझ लेंगे कि आपको क्या करना है, बल्कि आप यह भी समझ लेंगे कि इन सिद्धांतों को असली ज़िंदगी के स्थितियों और समस्याओं में किस तरह लागू करना है। तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि यह पुस्तक आपके लिए क्या करेगी और आपको सफलता पाने के लिए किस रास्ते पर चलना चाहिए। विश्वास की शक्ति के सहारे सफलता तक पहुँचें। विश्वास की शक्ति के सहारे सफलता तक पहुँचें। दूसरा, सफल होने के लिए यह विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। अविश्वास और इससे पैदा होने वाली नकारात्मक शक्ति को हराएं। बड़ा सोचकर बड़े परिणाम हासिल करें। अपने दिमाग में सकारात्मक विचार ही सोचें। विश्वास की शक्ति को विकसित करें। सफलता के कार्यक्रम की योजना बनाएं। बहानासाइटिस यानी असफलता की बीमारी का इलाज करें। यह जानें कि सेहत के प्रति आपके नज़रिए का रहस्य क्या है। सेहत के बहानासाइटिस को हराने के 4 सकारात्मक कदमों का प्रयोग करें। जानें कि आपकी सोच बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। सोच के लिए अपने दिमाग का उपयोग करें, सिर्फ इसे तथ्यों का गोदाम न बनाएं। 52 पेज नंबर। बुद्धि के बहानासाइटिस के इलाज करने के 3 आसान तरीके। पेज नंबर 54। उम्र की समस्या को जीतना, बहुत छोटा या बहुत बड़ा होना। पेज नंबर 55। किस्मत के बहानासाइटिस को जीतें और अपनी किस्मत चमकाएं। पेज नंबर 61। डर भगाने और विश्वास जगाने के लिए कर्म की तकनीक का प्रयोग करें। पेज नंबर 67 में है। विश्वास बढ़ाने के लिए स्मरण शक्ति को मैनेज करें। दूसरे लोगों से डरना छोड़ें। अपनी अंतरात्मा के हिसाब से काम करके आत्मविश्वास बढ़ाएं। विश्वासपूर्ण काम करके विश्वासपूर्ण सोच विकसित करें। विश्वास बढ़ाने और डर भगाने के 5 सकारात्मक कदम। यह जानें कि सफलता आपकी सोच के आकार से नापी जाती हैं। अपने सच्चे आकार को नापें और जानें कि आप कितने योग्य हैं। आप जितने बड़े हों, अपने आप को उतना ही बड़ा मानें। इन चारों उपाय से बड़े चिंतक की शब्दावली विकसित करें। भविष्य में क्या किया जा सकता है, यह कल्पना करके बड़ा सोचें। चीज़ों, लोगों और खुद का मूल्य बढ़ाएं। अपने काम के बारे में बड़ी सोच रखें। छोटी छोटी बातों से ऊपर उठें और महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें। खुद को परखें। टेस्ट देकर पता लगाएं कि आपकी सोच सचमुच कितनी बड़ी है। काम करने के लिए नए और बेहतर तरीके खोजने के लिए रचनात्मक सोच का प्रयोग करें। काम को किया जा सकता है, इस विश्वास के सहारे रचनात्मक शक्ति विकसित करें। अपने दिमाग को कुंद करने वाली पारंपरिक सोच। अपनी रचनात्मक शक्ति के प्रयोग से ज़्यादा और बेहतर काम करें।
अपने कान और दिमाग खुले रखकर अपनी रचनात्मकता बढ़ाने की 3 कुंजियों का प्रयोग करें। अपनी सोच को व्यापक बनाएं, अपने दिमाग को प्रेरित करें, अपने विचारों का दोहन और विकास करें, क्योंकि विचार आपकी सोच की फल है। महत्वपूर्ण दिखें, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण सोचने में मदद मिलती है। यह सोचकर महत्वपूर्ण बने कि आपका काम महत्वपूर्ण है। खुद के हाथों खुद को बेचने का अपना विज्ञापन बनाएं। अपनी सोच को आधुनिक करें, महत्वपूर्ण लोगों की तरह सोचें, अपनी माहौल की मदद लें, आपके पीछे करने वाले छोटे लोगों के इरादे को सफल करें, अपने काम के माहौल को मैनेज करें, फुर्सत के क्षणों में भी काफ़ी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा इकट्ठी करें, अपने माहौल से जहरीले तत्वों को बाहर निकाल फेंकें, अपने हर काम में फर्स्ट क्लास बने। ऐसे रवैये विकसित करें जिनसे आप अपनी मनचाही चीज़ हासिल कर सकें। उत्साही बने, एक सच्चे उत्साह की शक्ति विकसित करें। आप महत्वपूर्ण हैं का रवैया विकसित करें। पहले सेवा के रवैये से ज़्यादा पैसा कमाएं। दूसरे लोगों के बारे में सही नज़रिया रखकर उनका सहयोग हासिल करें। अपने आप को लोकप्रिय बनाएं। दोस्ती बनाने में पहल करें। लोगों के बारे में सिर्फ अच्छे विचार सोचने की तकनीक अपनाएं। चर्चा में उदारता का अभ्यास करके दोस्त बनाएं। बड़ा सोचें तब भी जब आप हार जाएं या सफल हों। कर्मठ बने, आदर्श परिस्थितियों का इंतजार न करें। अपने विचारों को काम की शक्ल दें। डर भगाने और विश्वास जगाने के लिए कर्म करें। मस्तिष्क कैसे काम करता है यह रहस्य जानें। अभी के जादू का सहारा लें। बोलने की आदत डालकर खुद को सफल बनाएं। लीडर बने, यह जानें कि असफलता सिर्फ एक मानसिक स्थिति है। हर असफलता से कुछ न कुछ सीखें। रचनात्मक आत्मालोचना की शक्ति का उपयोग करें। लगन और प्रयोगशीलता से सकारात्मक परिणाम हासिल करें। हर परिस्थिति के अच्छे पहलू को ढूंढकर निराशा को दूर भगाएं। आप जीवन में कहां जाना चाहते हैं यह तय करें। अपने 10 साल का लक्ष्य बनाने में इस योजना का प्रयोग करें। सफलता के इन 5 हथियारों से बचें। 90 निश्चित लक्ष्य बनाकर अपनी ऊर्जा को कई गुना बढ़ाएं। काम करके ने और लंबे समय तक जीने के लक्ष्य बनाएं। 30 दिवसीय सुधार कार्यक्रम के द्वारा अपने लक्ष्यों को हासिल करें। भविष्य के लाभ के लिए खुद में निवेश करें। लीडरशिप के 4 नियम सीखें। आप जिन्हें प्रभावित करना चाहते हैं उनके नज़रिए से सोचने की शक्ति विकसित करें। मानवीय बनने की शैली का प्रयोग करें और प्रगति के बारे में सोचें। प्रगति में विश्वास करें। प्रगति के लिए प्रयास करें। आपकी सोच कितनी प्रगतिशील है यह टेस्ट करें। बड़ी सोच की शक्ति का दोहन करें। जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में बड़ी सोच के जादू का प्रयोग करें। अब चैप्टर नंबर 1 है विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। कहता है सफलता यानी बहुत से अद्भुत और अच्छी चीज़ें। सफलता का मतलब है अमीरी, शानदार घर, मज़ेदार छुट्टियां, यात्रा, नई चीज़ें, आर्थिक सुरक्षा, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली देना। सफलता का मतलब है प्रशंसा का पात्र बनना, लीडर बनना, अपने बिजनेस और सामाजिक जीवन में सम्मान पाना। सफलता का मतलब है आज़ादी, चिंताओं, डर, कुंठाओं और असफलता से आज़ादी। सफलता का मतलब है आत्मसम्मान, जिंदगी का असली सुख और जीवन में संतुष्टि। जो लोग आप पर निर्भर हैं उनके लिए अधिक से अधिक करने की क्षमता। सफलता का मतलब है जीतना। सफलता इक्वल टू उपलब्धि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। हर इंसान सफलता चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसे ज़िंदगी का हर सुख मिले। कोई भी घिसट कर औसत ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। कोई भी सेकंड क्लास नहीं दिखना चाहता या इस तरह का जीवन नहीं गुजारना चाहता।
सफल जीवन का व्यवहारिक रास्ता हमें बाइबल की उस पंक्ति में दिखाया गया है जिसके अनुसार आस्था से पहाड़ हिलाए जा सकते हैं। कहता है कि विश्वास करें, सचमुच विश्वास करें कि आप पहाड़ हिला सकते हैं और आप वाकई ऐसा कर सकते हैं। अधिकतर लोगों को यह विश्वास ही नहीं होता कि उनमें पहाड़ हिलाने की क्षमता है। इसका परिणाम यह होता है कि वे ऐसा कभी नहीं कर पाते। किसी मौके पर आपने शायद किसी को यह कहते हुए सुना होगा, यह सूचना बकवास है कि आप किसी पहाड़ को यह कहकर हिला सकते हैं कि पहाड़ मेरे रास्ते से हट जाओ। यह संभव है। जो लोग इस तरह से सोचते हैं उन्होंने आस्था और इच्छा के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझा है। यह सच है कि केवल इच्छा करने भर से आप पहाड़ को नहीं हटा सकते। केवल इच्छा करने भर से आप एग्जीक्यूटिव नहीं बन जाते। केवल इच्छा करने भर से आप 5 बेडरूम और 3 बाथरूम वाले घर के मालिक नहीं बन जाते या आप अमीर नहीं बन जाते। केवल इच्छा करने भर से आप लीडर नहीं बन जाते। परंतु अगर आप में विश्वास हो तो आप पहाड़ को हिला सकते हैं। अगर आपको अपनी सफलता का विश्वास हो तो इस विश्वास के सहारे आप सफलता हासिल कर सकते हैं। विश्वास की शक्ति के बारे में कुछ भी जादुई या रहस्यमय नहीं है। विश्वास इस तरह काम करता है, मुझे विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ वाला रवैया हमें वह शक्ति, योग्यता और ऊर्जा देता है जिसके सहारे हम काम कर पाते हैं। जब आपको यकीन होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि इसे कैसे किया जा सकता है। हर दिन देश भर में युवा लोग नई नौकरियां शुरू कर रहे हैं। वे सभी युवक युवतियां चाहते हैं कि किसी दिन वे सफलता की चोटी पर पहुंचें और सफल बनें, परंतु इनमें से ज़्यादातर लोगों को यह विश्वास नहीं है कि वे कभी चोटी पर पहुंच पाएंगे और इसी कारण वे चोटी पर नहीं पहुंच पाते। अगर आप यह मान लेते हैं कि चोटी पर पहुंचना संभव है तो आप उन सीढ़ियों को नहीं ढूंढ पाएंगे जिनके सहारे आप चोटी पर पहुंच सकते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर औसत व्यक्तियों की तरह व्यवहार करते रहते हैं, परंतु इनमें से कुछ युवक युवतियों को विश्वास होगा कि वे सफल हो सकते हैं। वे अपने काम के प्रति मैं चोटी पर दिखकर दिखाऊंगा वाला रवैया रखते हैं और चूंकि उनमें ज़बरदस्त विश्वास होता है इसलिए वे चोटी पर पहुंच जाते हैं, यह जानते हुए कि वे सफल हो सकते हैं और ऐसा असंभव नहीं है। यह लोग अपने वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव के व्यवहार को ध्यान में रखते हैं, ध्यान से देखते हैं। वे सीखते हैं कि सफल लोग किस तरह के समस्याओं को सुलझाते हैं, निर्णय लेते हैं। वे सफल लोगों के रवैये को ध्यान से देखते हैं। जिस आदमी को विश्वास होता है कि वह काम कर लेगा उसे हमेशा उस काम को करने का तरीका सूझ जाता है। मेरी एक परिचित महिला ने 2 साल पहले फैसला किया कि वह मोबाइल होम बेचने की सेल्स एजेंसी बनाएगी। उसे कई लोगों ने सलाह दी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह ऐसा नहीं कर पाएगी। उस महिला के पास पूंजी के नाम पर सिर्फ $3000 थे और उसे बताया गया कि इस काम को शुरू करने के लिए इससे कई गुना ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है। उसे समझाया गया इसमें प्रतियोगिता बहुत है और इसके अलावा आपको मोबाइल होम बेचने का कोई अनुभव भी नहीं है, आपको बिजनेस चलाने का भी अनुभव भी नहीं है। परंतु इस युवा महिला को अपनी क्षमताओं पर विश्वास था। उसे विश्वास था कि वह सफल होगी। वह मानती थी कि उसके पास पूंजी नहीं थी। बिजनेस में सचमुच बहुत प्रतियोगिता थी और यह कि उसके पास अनुभव नहीं था। परंतु उसने कहा, मुझे यह साफ दिख रहा है कि मोबाइल होम उद्योग तेज़ी से फैलने जा रहा है। इसके अलावा मैंने अपने बिजनेस में प्रतियोगिता का अध्ययन कर लिया है। मैं जानती हूं कि मैं इस बिजनेस को इस शहर में सबसे अच्छे तरीके से कर सकती हूं। मैं जानती हूं कि मुझ में थोड़ी बहुत गलतियां तो होंगी, परंतु मैं चोटी पर तेज़ी से पहुंचना चाहती हूं और वह पहुंच गई। उसे पूंजी जुटाने में कोई खास समस्या नहीं आई। इस बिजनेस में सफलता के उसके दृढ़ विश्वास को देखकर 2 निवेशकों ने उसके व्यवसाय में निवेश करने का जोखिम लिया और संपूर्ण आस्था के सहारे उसने असंभव को कर दिखाया। उसने बिना पैसा दिए एक ट्रेलर निर्माता से माल एडवांस ले लिया। पिछले साल $1,00,000 से ज़्यादा कीमत के ट्रेलर बेचे। अगले साल उसका कहना है, मुझे उम्मीद है $2,00,000 का आंकड़ा पार कर जाऊंगा।
जाऊंगी। विश्वास, दृढ़ विश्वास मस्तिष्क को प्रेरित करता है। विश्वास और दृढ़ विश्वास मस्तिष्क को प्रेरित करता है कि वह लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके, साधन और उपाय खोजे। अगर आप यकीन कर लें कि आप सफल हो सकते हैं तो इससे दूसरे भी आप पर सफल विश्वास करने लगते हैं। ज़्यादातर लोग विश्वास की शक्ति में भरोसा नहीं करते, परंतु कई लोग करते हैं। जैसे अमेरिका के सक्सेसफुल विले में रहने वाले नागरिक कुछ सप्ताह पहले मेरे एक दोस्त ने, जो स्टेट हाईवे डिपार्टमेंट में अधिकारी हैं, मुझे एक पहाड़ हिलाने वाला अनुभव बताया। पिछले महीने मेरे दोस्त ने बताया कि हमारे विभाग में कई इंजीनियरिंग कंपनियों के टेंडर नोटिस दिए। हमें अपने हाईवे बनाने के लिए किसी फर्म से 8 पुलों की डिज़ाइन बनवानी थी। पुलों की लागत $5 लाख थी। जिस भी इंजीनियरिंग फर्म को चुना जाता उसे डिजाइनिंग के काम के लिए 4% का कमीशन दिया जाना प्रस्तावित था, यानी $2 लाख। मैंने इस बारे में कैश डिजाइनिंग फर्म से बात की। सबसे बड़ी बात, फर्मों ने तत्काल प्रस्ताव बेच दिए। बाकी 17 कंपनियां छोटी थी, जिनमें केवल 3 से 7 इंजीनियर थे। प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इनमें तो 16 इसके बड़े आकार को देखकर ही घबरा गई। उन्होंने इतने बड़े प्रोजेक्ट को देखा, अपने सिर को हिलाया और इस तरह की बातें कहीं, यह हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, काश हम इसे कर पाते, परंतु कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं। परंतु इनमें से एक छोटी फर्म ने, जिनके पास केवल 3 इंजीनियर थे, प्रोजेक्ट का अध्ययन किया और कहा कि हम इसे कर सकते हैं, हम एक प्रस्ताव तो भिजवा ही देते हैं। उन्होंने प्रस्ताव भिजवाया और उन्हें वह काम मिल गया। जिन्हें यकीन होता है कि वे पहाड़ हिला सकते हैं, वे ऐसा कर पाते हैं। जिन्हें यकीन होता है कि वे पहाड़ नहीं हिला सकते, वे ऐसा नहीं कर पाते। विश्वास से ही ऐसा करने की शक्ति मिलती है। दरअसल आज के आधुनिक युग में विश्वास के दम पर पहाड़ हिलाने से ज़्यादा बड़ी चीज़ें करना संभव है। आज के अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम का सबसे मूलभूत तत्व यह है कि अंतरिक्ष को जीता जा सकता है। मनुष्य अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है। इस दृढ़ विश्वास के बिना हमारे वैज्ञानिकों में वह साहस, उत्साह और रुचि नहीं पैदा हो सकती पाती जिनसे आगे बढ़ने का हौसला मिलता। यह विश्वास कि कैंसर का इलाज किया जा सकता है हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम इसके उपाय को खोजें और अंततः ऐसा उपचार हम खोज ही लेंगे। अभी चर्चा चल रही है कि इंग्लिश चैनल के एक नीचे टनल बनाई जाए और इंग्लैंड को महाद्वीप से जोड़ दिया जाए। यह टनल बन जाएगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे बनाने वाले लोगों के पास ऐसा कर पाने का विश्वास है या नहीं। प्रबल विश्वास ही वह शक्ति है जो महान पुस्तकों, नाटकों, वैज्ञानिक खोजों के पीछे होती हैं। सफलता में विश्वास ही हर सफल बिजनेस, चर्च और राजनीतिक संगठन के पीछे होता है। सफलता में विश्वास ही वह मूलभूत अनिवार्य तत्व है जो हर सफल व्यक्ति में पाया जाता है। विश्वास करें, सचमुच विश्वास करें, आप सफल हो सकते हैं और आप ही जाएंगे। बरसों तक मैंने कई ऐसे लोगों से बात की है जो अपने बिजनेस या दूसरे करियर में सफल हो गए थे। मैंने असफलता के बहुत से कारण और बहुत से बहाने सुने हैं। सफलता के बारे में हुई इन चर्चाओं में हमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली। असफल आदमी के मुंह से इस तरह की कोई न कोई बात जरूर सुनने में आई। सच कहूं तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि हम सफल हो पाएंगे, या मैंने काम शुरू किया उसके पहले ही मुझे इसकी सफलता पर शक हो रहा था। दरअसल जब वह सफल हुआ तो मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूं, पर मुझे नहीं लगता कि यह होगा। बाले रवैये की वजह से ही आदमी असफल होता है। अविश्वास नकारात्मक शक्ति है। जब मस्तिष्क किसी बात पर अविश्वास करता है या किसी बात पर संदेह करता है तो मस्तिष्क ऐसे कारणों को खोज लेता है जिससे उसे विश्वास को बल मिले। ज़्यादातर असफलताओं के लिए जिम्मेदार है शंका, अविश्वास, सफल होने की अवचेतन इच्छा और असफल होने की सच्ची इच्छा न होना। शंका करें और असफल हो जाएं। जीत के बारे में सोचें, सफल हो जाएं। एक युवा कहानीकार अपनी लेखन महत्वाकांक्षाओं को लेकर मुझसे हाल में मिला। चर्चा उसके क्षेत्र के एक महान लेखक के बारे में होने लगी। उसने कहा, मिस्टर एक्स असाधारण लेखक है, परंतु मैं उनके जितनी सफल नहीं हो सकती।
उसके रवैये से मुझे बहुत निराशा हुई, क्योंकि मैं उस मिस्टर एक्स को जानता हूँ। न उसमें न तो असाधारण बुद्धि है, न असाधारण प्रेरणा है, न ही वे किसी और बात में सुपर है। केवल एक ही बात असाधारण है, वह है उसका असाधारण आत्मविश्वास। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि वे सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं, इसीलिए वे सर्वश्रेष्ठ लिखते हैं। लीडर को सम्मान करना अच्छी बात है, उससे सीखें, उसे ध्यान से देखें, उसका अध्ययन करें, परंतु उसकी पूजा न करें। यह विश्वास करें कि आप उससे आगे निकल सकते हैं, यह विश्वास करें कि आप उससे ऊपर जा सकते हैं। जिन लोगों का रवैया सेकंड क्लास का होता है, वे सेकंड क्लास काम कहीं कर पाते हैं। इसे इस तरह से देखें, विश्वास ही वह थर्मोस्टेट है जो हमारी उपलब्धियों को नियमित करता है। उस व्यक्ति का अध्ययन करें जो औसत जिंदगी के जाल में उलझा हुआ है। उसे विश्वास है कि वह योग्य है, इसीलिए उसे अयोग्य समझा जाता है। वह मानता है कि वह बड़े काम नहीं कर सकता, इसीलिए वह उन्हें नहीं कर पाता। वह मानता है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए वह जो भी वह करता है वह काम महत्वहीन बन जाता है। समय के साथ साथ आत्मविश्वास का अभाव उसकी बातें, चाल ढाल और कामों में दिखने लगता है, जब तक कि वह अपने थर्मोस्टेट को फिर से संतुलित नहीं करेगा। जब तक वह सिकुड़ता रहेगा, बौना होता जाएगा, अपनी नज़रों में छोटा होता जाएगा। और चूंकि दूसरे हम में वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं, इसीलिए वह अपने आसपास के लोगों की नज़रों में छोटा होता जाएगा। अब उस व्यक्ति की तरफ देखें जो आगे बढ़ रहा है। उसे विश्वास है कि वह योग्य है, इसीलिए बाकी लोग भी उसे योग्य समझते हैं। उसे विश्वास है कि वह बड़े कठिन काम कर सकता है, इसीलिए वह उन्हें कर लेता है। जो भी करता है, जिस तरह की वह लोगों से बात करता है, उसका चरित्र, उसके विचार, उसके दृष्टिकोण, सभी बातों में यह झलकता है कि यह व्यक्ति प्रोफेशनल है, यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कोई भी व्यक्ति वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं। बड़ी बातों में यकीन करें, अपने थर्मोस्टेट को आगे की तरफ सेट करें। अपनी सफलता के अभियान में शुरुआत इस सच्चे संजीदा विश्वास से करें कि आप सफल कोई भी व्यक्ति वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं। बड़े बातों में यकीन करें, अपने थर्मोस्टेट को आगे तरफ सेट करें। अपनी सफलता के अभियान की शुरुआत सच्चे संजीदा विश्वास से करें कि आप सफल हो सकते हैं। अगर आपको यकीन है कि आप महान बन सकते हैं, तो आप सचमुच बन जाएंगे। कई साल पहले मैं डेट्रॉइट में एक बिजनेसमैन को संबोधित कर रहा था। चर्चा के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने अपना परिचय देने के बाद कहा, मुझे आपकी बातें पसंद आई, क्या आप मुझे कुछ मिनट का समय दे सकते हैं? मैं आपके साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव पर चर्चा करना चाहता हूं। कुछ ही समय बाद हम एक रेस्तरां में बैठे हुए थे। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव उसने शुरू किया जो आपकी शाम की चर्चा से संबंधित था, जिसमें आपने कहा था कि आप किस तरह अपने दिमाग को सहयोगी बनाएं, न कि विरोधी। मैंने आज तक यह किसी को नहीं बताया कि मैंने किस तरह अपने आप को औसत लोगों की दुनिया से ऊपर उठाया, परंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूँ और मैं यह सुनना चाहूँगा। मैंने कहा, आज से 5 साल पहले मैं औरों की तरह था। मेरी ज़िंदगी घिसट भर रही थी, मेरी कमाई औसत थी, परंतु यह आदर्श नहीं था। हमारा घर बहुत छोटा था, हमारे पास अपनी मनचाही चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते थे। मेरी पत्नी, भगवान भला करे, इस बात की शिकायत नहीं करती थी, परंतु उसके चेहरे पर यह साफ लिखा हुआ था कि उसके भाग्य के सामने हार मान ली है और वह सचमुच खुश नहीं है। अपने अंदर में बहुत असंतुष्ट महसूस कर रहा था। जब मैंने देखा कि मैं किस तरह अपनी अच्छी पत्नी और 2 बच्चों को आदर्श जीवन शैली नहीं दे पा रहा, तो मुझे अंदर से बहुत चोट पहुंची। परंतु आज सब कुछ बदल गया है। मेरे दोस्त ने कहा, आज हम 2 एकड़ के प्लॉट पर बने अपने सुंदर नए घर में रहते हैं, जो यहीं से 200 मील दूर है। आज हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में भेज पाएंगे या नहीं। आज मेरी पत्नी जब नए कपड़े खरीदती है तो उसे यह नहीं लगता जैसे कोई गुनाह कर दिया हो। अगली गर्मियों में हम लोग 1 महीने की छुट्टियां मनाने यूरोप जा रहे हैं। हम सचमुच ज़िंदगी का आनंद ले रहे हैं। ऐसा कैसे हुआ? मैंने पूछा। उसका जवाब था, आपने आज रात को एक बात कही थी, अपने विश्वास की शक्ति का दोहन करें। मैंने
वही किया और परिणाम आपके सामने है। 5 साल पहले मैंने डेट्रॉइट की एक टूल एंड डाई कंपनी के बारे में सुना। हम उस वक्त क्वींसलैंड में रह रहे थे। मैंने फैसला किया कि कोशिश करने में हर्ज ही क्या है, और शायद यही नहीं, थोड़ी ज़्यादा तनख्वाह मिल जाए। मैं यहाँ रविवार की शाम को आ गया, जबकि इंटरव्यू सोमवार का था। डिनर के बाद मैंने अपने होटल के कमरे में बैठा हुआ था और न जाने क्यों मैं खुद को कोसने लगा। आखिर क्यों, मैंने खुद से पूछा, आखिर क्यों मैं एक असफल आदमी की तरह मिडिल क्लास के दलदल में फंसा हुआ हूँ? आखिर क्यों थोड़ी ज़्यादा तनख्वाह के लिए यह नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आज तक यह नहीं जान पाया कि मैंने ऐसा क्यों किया, परंतु इसके बाद मैंने होटल का नोटपैड लिया। नोटपैड में मैंने अपने से ज़्यादा सफल 5 लोगों के नाम लिखे, जिन्हें मैं बरसों से जानता था, जिनकी आमदनी और नौकरी मुझसे काफ़ी बेहतर थी। 2 तो मेरे पुराने पड़ोसी थे जो अब एक पॉश कॉलोनी में रहते थे। 2 लोगों के लिए मैं पहले काम किया करता था और मेरा रिश्तेदार था। इसके बाद मैंने खुद से पूछा कि मेरे इन 5 दोस्तों में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं था। मैंने अपनी और उनकी बुद्धि की तुलना और ईमानदारी से विश्लेषण किया कि उनमें वह पाया कि जहाँ तक बुद्धि का सवाल था, वे मुझसे बेहतर आखिरकार मैं सफलता के एक ऐसे गुण पर आया जिसके बारे में काफ़ी चर्चा होती है, पहल करना। मुझे यह मानने में काफ़ी दिक्कत हुई, पर मैं इसे मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। इस मामले में मेरा रिकॉर्ड उनकी तुलना में काफ़ी नीचे था। यह सब सोचते सुबह के 4 बज गए, परंतु मेरा दिमाग बिल्कुल स्पष्ट सोच रहा था। जीवन में पहली बार मैं अपनी कमजोरी को देख पाया था। मैंने पाया कि इसी चीज़ के कारण मैं जीवन में इतना पीछे रह गया था। मैंने हमेशा सहारे के लिए अपने साथ एक छोटी छड़ी रखी थी, और मैं अपने अंदर जितनी गहराई तक मैंने पाया कि इसीलिए पहल नहीं करता था, क्योंकि मुझे अंदर से यह विश्वास नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता था, कि मैं सचमुच इस काबिल हूँ। पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि आत्मविश्वास की कमी के कारण ही मैंने अपना मस्तिष्क को अपना विरोधी बना लिया था। मैंने पाया कि खुद को यही बताता था कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता, जबकि मुझे खुद को यह बताना चाहिए था कि मुझे आगे क्यों बढ़ना चाहिए। मैं अपने को सस्ते में बेच रहा था। अपनी नज़र में गिरा होने के कारण ही मैं लोगों की नज़रों से गिरा हुआ था। यह मेरी हर बात स्पष्ट रूप से दिख रहा था। तभी मुझे यह एहसास हुआ कि जब तक मैं खुद में विश्वास नहीं करूँगा, तब तक कोई दूसरा भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। उसी समय मैंने फैसला किया कि अब सेकंड क्लास की ज़िंदगी ख़त्म। आगे से मैं खुद को सस्ते में नहीं बेचूंगा। अगली सुबह भी मुझ में वही आत्मविश्वास था। नौकरी के उस इंटरव्यू में मेरे विश्वास का पहला इम्तिहान हुआ। इंटरव्यू के लिए अपने घर से चलते समय मैंने सोचा था कि जब हिम्मत करके अपनी वर्तमान नौकरी से $750 और $1000 ज़्यादा मांग लूँगा। परंतु अब मैं जब जान गया था कि नौकरी मैं एक जोग आदमी था। मैंने $3500 ज़्यादा मांगी और यह मुझे मिले भी। मैं खुद को परंतु जब मैं जान गया जोग आदमी, मैंने $3500 ज़्यादा मांगे और यह मुझे मिले भी। खुद को मैंने महंगे दाम में बेच पाया, क्योंकि एक रात तक लंबे आत्मविश्लेषण के बाद मैं जान गया कि मुझ में ऐसे गुण हैं जिन्हें महंगे दामों पर बेचा जा सकता है। 2 सालों में ही मैंने अपने प्रतिष्ठित सफल बिजनेसमैन के रूप में बना ली। सभी जान गए कि यह आदमी बिजनेस ला सकता है। फिर मंदी का दौर आया। इस दौर में मैं और ज़्यादा मूल्यवान बन गए, क्योंकि मुझ में अपनी इंडस्ट्री का सबसे अच्छा बिजनेस हासिल करने की काबिलियत थी। कंपनी का पुनर्गठन हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिलने लगी। इसके अलावा मुझे कंपनी के काफ़ी सारे शेयर भी मिलने लगे। अपने आप विश्वास करें और आपके साथ अच्छी घटनाएँ होने लगेंगी।
आपका दिमाग विचारों की फैक्ट्री है। आपका दिमाग विचारों की फैक्ट्री है। यह एक व्यस्त फैक्ट्री है जो एक दिन में अनगिनत विचारों को उत्पन्न करता है। आपके विचारों को इस फैक्ट्री में उत्पादन के इंचार्ज 2 फोरमैन हैं, जिनमें से एक को हम मिस्टर विजय और दूसरे को मिस्टर पराजय का नाम देंगे। मिस्टर विजय सकारात्मक विचारों के निर्माण में इंचार्ज हैं। उनकी विशेषता इस बात के कारण देने में है कि आप क्यों सफल हो सकते हैं, आप में इस काम की काबिलियत क्यों है, आप इसमें क्यों सफल होंगे। दूसरा फोरमैन मिस्टर पराजय नकारात्मक कमतरी के विचारों को उत्पादन करता है। फोरमैन इस तरह के ढूंढने में महारत रखता है कि आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों कमज़ोर हैं, आप क्यों अक्षम हैं। आपकी विशेषता इस तरह के विचारों को घृणता तो दूसरा पराजय नकारात्मक कमतरी के विचारों को उत्पादन करता है। फोरमैन इस तरह के ढूंढने में महारत रखता है कि आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों कमज़ोर हैं, आप क्यों अक्षम हैं। आपकी विशेषता इस तरह के विचारों को श्रृंखला ढूंढने में है कि आप क्यों असफल हो जाएंगे। मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय दोनों ही बेहद आज्ञाकारी होते हैं। वे तत्काल आपकी बात पर ध्यान देते हैं। आपको दोनों में से किसी भी फोरमैन को मानसिक रूप से संकेत भर देना है। अगर संकेत सकारात्मक होता है तो मिस्टर विजय आगे आ जाएंगे और आप काम में जुट जाएंगे। इसी तरह नकारात्मक संकेत देखते ही मिस्टर पराजय सक्रिय हो जाएंगे। दोनों फोरमैन आपके लिए किस तरह काम करते हैं इसे स्वयं आजमा कर देखें। अपने आप से कहें, आज तो बड़ा ही बुरा दिन है। इसे मिस्टर पराजय हरकत में आ जाएंगे और वे आपको सही साबित करने के लिए कुछ तथ्यों का उत्पादन कर देंगे। वे आपको सुझाव देंगे कि मौसम ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडा है, बिजनेस बुरा रहेगा, बिक्री कम होगी, दूसरे लोग चिड़चिड़े रहेंगे, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपकी पत्नी आज का बात का बतंगड़ बना देगी। मिस्टर पराजय बेहद सक्षम होते हैं। वे कुछ ही मिनटों में आपको पूरी तरह विश्वास दिला देंगे कि आज का दिन सचमुच बहुत बुरा है और आपका दिन सचमुच बुरा साबित होता है। परंतु अपने आप से कहें कि आज कितना बढ़िया दिन है और आप तत्काल मिस्टर विजय सक्रिय हो जाते हैं। वे आपको बताते हैं कि आज शानदार दिन है, खुशगवार मौसम है, कितना सुखद जीवन है। आज आप जो भी काम करेंगे बढ़िया करेंगे और आप उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे और आपका वह दिन सचमुच बेहद अच्छा गुजरता है। इसी तरह से मिस्टर पराजय आपको यह बताते हैं कि आप मिस्टर स्मिथ को माल क्यों नहीं बेच सकते, जबकि मिस्टर विजय आपको बताते हैं कि आप मिस्टर स्मिथ को माल किस तरह बेच सकते हैं। मिस्टर पराजय आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप असफल हो जाएंगे, जबकि मिस्टर विजय आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप क्यों सफल होंगे। मिस्टर पराजय टॉम को नापसंद करने के कई कारण गिना देंगे, जबकि मिस्टर विजय टॉम को पसंद करने के कई और कारण गिना देंगे। आप इन दोनों फोरमैनों में जिसे ज़्यादा काम देंगे वह उतना ही ज़्यादा ताकतवर बनता जाएगा। अगर मिस्टर पराजय को ज़्यादा काम दिया जाएगा तो वह उसे अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा लेगा और आपके दिमाग की जगह ज़्यादा जगह कब्जा कर लेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब दिमाग की ज़्यादा जगह पर कब्जा कर लेगा। ऐसा आएगा जब आपके दिमाग के विचारों का पूरा उत्पादन आपके हाथ में ले लेगा। इसके बाद आपकी मानसिकता पूरी तरह नकारात्मक हो जाएगी। समझदारी इसी में है कि आप मिस्टर पराजय को तत्काल नौकरी से निकाल दें। आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आपको उनकी सलाह की ज़रूरत नहीं है। आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों अक्षम हैं, आप क्यों असफल होंगे इत्यादि। जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक आपको पहुँचाने में मिस्टर पराजय आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए मिस्टर पराजय को आप धक्के मारकर अपने दिमाग की फैक्ट्री से बाहर निकाल दें। पूरे समय मिस्टर विजय से ही काम लें। जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आए तो मिस्टर विजय ही
मिस्टर विजय ही को ही वह काम सौंपें। वह आपको बताएंगे कि आप किस तरह सफल हो सकते हैं। अगले 24 घंटे में अमेरिका में 11,500 नए ग्राहक आ जाएंगे। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और अगले 10 साल में 3.5 करोड़ लोगों की वृद्धि का अनुमान है। इसका मतलब है 5 बड़े शहरों की वर्तमान जनसंख्या न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस, डेट्रॉइट और फिलाडेल्फिया। कल्पना करें, नए उद्योग, नए वैज्ञानिक आविष्कार, बढ़ते हुए बाजार, हर दिन अवसर ही अवसर है। यह अच्छी खबर है। जिंदा रहने के लिए यह एक अद्भुत समय है। हर क्षेत्र में ऐसे अवसर बिखरे हैं जहां चोटी के लोगों का रिकॉर्ड मांग है। हम उन लोगों को जिनमें दूसरों को प्रभावित करने की अधिकतम योग्यता है, जो दूसरों को मार्गदर्शन कर सकते हैं, जो उनके लीडर बनकर उनकी सेवा कर सकते हैं। जो लोग ऐसे लीडर बनेंगे वे सभी आज वयस्क हैं या वयस्क बनने वाले हैं। उनमें से एक आप भी हो सकते हैं। आर्थिक समस्या में उछाल का यह मतलब नहीं है कि आप व्यक्तिगत रूप से सफल हो ही जाएंगे। तो हर क्षेत्र में ऐसे अवसर बिखरे हैं जहां चोटी के लोगों का रिकॉर्ड मांग है। उन लोगों को जिनमें दूसरों को प्रभावित करने की अधिकतम योग्यता है, दूसरों को मार्गदर्शन कर सकते हैं, जो उनके लीडर बनकर उनकी सेवा कर सकते हैं। और जो लोग ऐसे लीडर बनेंगे वे सभी आज वयस्क हैं, वयस्क बनने वाले हैं। उनमें से एक आप भी हो सकते हैं। आर्थिक समस्या में उछाल का यह मतलब नहीं है कि आप व्यक्तिगत रूप से सफल हो ही जाएंगे। देखा जाए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उछाल हमेशा ही रही है, परंतु इसके बाद भी लाखों करोड़ों लोग संघर्ष ही करते रहते हैं और वे सफल नहीं हो पाते। ज़्यादातर लोग औसत जिंदगी के दलदल में फंसे रहते हैं और पिछले 2 दशकों से लगातार चल रहे रिकॉर्ड अवसर का लाभ नहीं उठा पाते। आगे आने वाले अच्छे समय में ज़्यादातर लोग चिंता ही करते रहेंगे, डरते ही रहेंगे, जिंदगी भर खुद को अयोग्य मानकर घिसटते ही रहेंगे और वह काम नहीं कर पाएंगे जो वे करना चाहते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि उन्हें काम के बदले में कम तनख्वाह ही मिलेगी। उनकी छोटी खुशी ही होगी। जो लोग अवसर का भरपूर लाभ उठाते हैं, और यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी उन लोगों में से एक हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं होता तो आप इस पुस्तक के पढ़ने के बजाय किस्मत के भरोसे बैठे होते। वे ऐसे समझदार लोग जो यह सीख लेंगे कि बड़ी सोच के सहारे खुद को सफलता के रास्ते पर किस तरह लाया जा सकता है। तो अंदर चले जाएं। सफलता का दरवाज़ा आज पहले की तुलना में ज़्यादा खुला हुआ है। ठान लें कि आप भी सफल लोगों के समूह में शामिल होना चाहते हैं। आप भी मनचाही चीज़ हासिल करना चाहते हैं। सफलता की तरह यह आपका पहला कदम होगा। यह एक मूलभूत कदम है। इस विश्वास को उठाए बिना काम नहीं चलेगा। कदम एक खुद में विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। विश्वास की शक्ति को किस तरह विकसित करें? विश्वास की शक्ति को प्राप्त करने और विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए 3 उपाय किए जा सकते हैं। सफलता की बात सोचें, असफलता की बात न सोचें। नौकरी में, घर में असफलता की जगह सफलता के बारे में सोचें। जब आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आए तो सोचें मैं जीत जाऊंगा, या न सोचें शायद मैं हार जाऊंगा। जब आप किसी से प्रतियोगिता करें तो सोचें मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, या न सोचें कि मैं कितने जितना योग्य नहीं हूँ। जब अवसर नज़र आए तो सोचें मैं यह कर सकता हूँ, या न सोचें कि मैं इसे नहीं कर सकता। अपने चिंतन प्रक्रिया में इस विचार को हावी हो जाने दें, मैं सफल होकर दिखाऊंगा। सफलता के बारे में सोचने से आपका दिमाग ऐसी योजना बना लेता है जिससे आपको सफलता मिलती है। सफलता के बारे में सोचने से इसका ठीक उल्टा होता है। सफलता के बारे में चिंतन करने से आपका दिमाग ऐसे विचार सोचता है जिनसे आपको सफलता हाथ लगती है। अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। सफल लोग सुपरमैन नहीं होते। सफलता के लिए सुपर इंटेलेक्ट का होना जरूरी नहीं है, न ही सफलता के लिए किसी जादुई शक्ति या रहस्यमयी तत्व की आवश्यकता होती है, और सफलता की भाग्य से कोई संबंध नहीं होता। सफल लोग
असफलता के बारे में चिंतन करने से आपका दिमाग ऐसे विचार सोचता है जिनसे आपको असफलता हाथ लगती है। अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। सफल लोग सुपरमैन नहीं होते। सफलता के लिए सुपर इंटेलेक्ट का होना जरूरी नहीं है। नई सफलता के लिए किसी जादुई शक्ति या रहस्यमयी तत्व की आवश्यकता होती है। सफलता का भाग्य से कोई संबंध नहीं है। सफल लोग साधारण लोग ही होते हैं, पर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने आप पर विश्वास है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास है और वे मानते हैं कि वे सफल हो सकते हैं। कभी भी कहीं भी खुद को सस्ते में न बेचें। कहीं भी खुद को सस्ते में न बेचें। बड़ी सोच में विश्वास करें। आपकी सफलता का आकार कितना बड़ा होगा यह आपके विश्वास के आकार से तय होगा। अगर आपके लक्ष्य छोटे होंगे तो आपकी उपलब्धियां भी छोटी होंगी। अगर आपके लक्ष्य बड़े होंगे तो आपकी सफलता भी बड़ी होगी। एक बात कभी न भूलें, बड़े विचार और बड़ी योजनाएं अक्सर छोटी विचारों और छोटी योजनाओं से आसान होते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के चेयरमैन रॉल्फ डी कोर्डिनर ने लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो भी लीडर बनना चाहता है उसे स्वयं की कंपनी के विकास की योजना बना लेनी चाहिए और इसका दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति का विकास का आदेश नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति दौड़ में आगे रहेगा या पीछे रह जाएगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी तैयारी कैसी है। यह ऐसी चीज़ है जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है और इसमें त्याग की आवश्यकता होगी। आपके लिए यह कोई दूसरा नहीं कर सकता। मिस्टर कोर्डिनर की सलाह में दम है और यह व्यावहारिक है। इस पर चलें। जो लोग बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्स लाइन, इंजीनियरिंग, धार्मिक संस्थाएं, लेखन, अभिनय और दूसरे क्षेत्रों में चोटी पर पहुंचते हैं वे निष्ठा और लगन के साथ आत्मविकास की योजना पर चलकर ही वहां पहुंच पाए हैं। किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में, और यही इस पुस्तक का लक्ष्य भी है, 3 बातें होनी चाहिए। इसमें सामग्री होनी चाहिए यानी क्या किया जाए। दूसरी बात, इसमें तरीका होना चाहिए यानी कैसे किया जाए। और तीसरी बात यह है किसी ऐसी टेस्ट में खरा उतरना चाहिए यानी कि इससे परिणाम मिलना चाहिए। क्या किया जाए इस बारे में सफलता का आपका व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम सफल लोगों के रवैये और तकनीकों के अध्ययन से संबंधित है। वे किस तरह स्वयं को सफल बनाते हैं, वे किस तरह बाधाओं का सामना करते हैं, उन्हें पार करते हैं, वे किस तरह दूसरों का सम्मान प्राप्त करते हैं, कौन सी चीज़ है जो उन्हें साधारण लोगों से अलग करती है, सफल लोग किस तरह सोचते हैं, आत्मविकास कैसे किया जाए वाला हिस्सा आपकी कार्य योजना बनाएगा। यह हर अध्याय में मिलेगा। इससे काम की दिशा मिलती है। इस पर अमल करें और इसके परिणाम को स्वयं महसूस करें। इस पुस्तक में इस प्रशिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी कि परिणामों पर ध्यान दिया गया है। यहाँ पर जो कार्यक्रम दिया जा रहा है अगर आप उसे अमल में लाते हैं तो आपको ऐसी सफलता मिलेगी जो इतने बड़े पैमाने पर मिलेगी जिससे आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। सफलता के आपके व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपको कई लाभ होंगे। आपका परिवार आपका ज़्यादा सम्मान करने लगेगा। आपके मित्र, आपके सहयोगी आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। आप अधिक उपयोगी होंगे। आपके पास प्रतिष्ठा होगी, लोकप्रियता होगी, ज़्यादा तनख्वाह होगी और आप बेहतर जीवन शैली का आनंद ले पाएंगे। अपने को सिखाने का जिम्मा आप ही का है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके सिर पर खड़ा होकर आपको यह नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। यह पुस्तक आपको रास्ता दिखाएगी, परंतु आप और केवल आप ही स्वयं को समझ सकते हैं। केवल आप ही स्वयं को यह आदेश दे सकते हैं कि आप पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों पर चलेंगे। केवल आप ही अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं। जब आप अपने रास्ते को थोड़ा सा भटक जाएं तो केवल आप ही अपनी गलती सुधार कर सही रास्ते पर आ सकते हैं। 100 बात की एक बात, आपको ही स्वयं को इस योग्य बनाना है कि आप बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकें।
आपके पास पहले से ही एक ऐसी प्रयोगशाला है जिससे आप काम करते हैं और अध्ययन करते हैं। आपकी प्रयोगशाला आपके आसपास है, आपकी प्रयोगशाला में इंसान रहते हैं। इस प्रयोगशाला में मानवीय कार्यों के हर तरह के उदाहरण हैं। अगर आप अपनी इस प्रयोगशाला में स्वयं को वैज्ञानिक समझ लें तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ता, इसका कोई किराया नहीं देना पड़ता, यहाँ किसी तरह की फीस नहीं लगती। आप इस प्रयोगशाला का उपयोग मुफ्त में कर सकते हैं। अपने प्रयोगशाला के डायरेक्टर के रूप में आपको वही करना होगा जो हर वैज्ञानिक करता है। अब आपको अवलोकन और प्रयोग करना होगा। क्या आपको इस बात से हैरानी नहीं होती कि हमारे चारों तरफ ज़िंदगी भर इतने सारे लोग रहते हैं, फिर भी ज़्यादातर लोग यह नहीं जान पाते कि इंसान के व्यवहार के पीछे क्या कारण होते हैं। ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते ही नहीं हैं कि अवलोकन कैसे किया जाता है। इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य आपको यह सिखाना है कि आप अवलोकन कैसे करें, इंसान के कामों के पीछे छुपे कारणों को किस तरह समझें। आप स्वयं से यह सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि जॉन इतना सफल है जबकि टॉम सिर्फ दिन काट रहा है। कुछ लोगों के इतने सारे दोस्त क्यों होते हैं जबकि कई लोगों के बहुत कम दोस्त क्यों होते हैं। लोग एक व्यक्ति की कई बातों पर विश्वास क्यों कर लेते हैं जबकि वे किसी दूसरे व्यक्ति को कही हुई उसी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते। एक बार आप प्रशिक्षित हो जाएं तो आपको केवल अवलोकन करने का आसान प्रक्रिया से बहुमूल्य सबक सीखने को मिलेगा। यहाँ 2 विशेष सुझाव दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप अवलोकन की कला सीख सकते हैं। आप अपने आसपास के 2 सबसे सफल और सबसे असफल लोगों का अध्ययन के लिए चुनें। फिर जैसे जैसे आप यह पुस्तक पढ़ते जाएंगे यह देखेंगे कि आपका सफल मित्र किस तरह सफलता के इन सिद्धांतों पर चलता है। यह भी देखें किस तरह इस तरह के दोनों लोगों के अध्ययन से आप स्वयं इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों को सच्चाई को परख सकेंगे। दूसरे व्यक्ति के साथ किसी तरह के संपर्क में आपको सफलता के सिद्धांत आजमाने का मौका मिलता है। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप सफलता की कार्य योजना बनाने की आदत डाल लें। हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे हम उतने ही जल्दी सफल होंगे। हम में से ज़्यादातर लोगों के ऐसे दोस्त होते हैं जिन्हें गार्डनिंग का शौक़ होता है। हम सब ने इस तरह की बातें सुने हैं। पौधों को बढ़ते हुए देखना कितना रोमांचक होता है, किस तरह खाद पानी से वे तेज़ी से बढ़ते हैं। पिछले सप्ताह वे जितने बड़े थे आज वे उससे कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं। निश्चित रूप से जब सावधानी से प्रकृति के साथ समन्वय कर लेता है तो इसके परिणाम रोमांचक होते हैं। परंतु अगर आप सावधानी से विचार मैनेजमेंट कार्यक्रम पर चलेंगे तो इसके परिणाम इससे 10 गुना अधिक रोमांचक होंगे। यह देखना सुखद होगा कि आप हर महीने हर दिन ज़्यादा आत्मविश्वासी, ज़्यादा प्रभावशाली, ज़्यादा सफल बनते जाएंगे। जीवन में कोई दूसरी चीज़ आपको इतनी संतुष्टि नहीं दे सकती जितना यह जानना है कि आप सफलता और उपलब्धि की सही राह पर चल रहे हैं। और इस राह पर चलने के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आप अपनी क्षमताओं का अधिकतम लाभ उठाएं। तो आज चैप्टर नंबर 1 समाप्त हुआ। इसमें मेन था कि आपको पहले ये विश्वास करना है कि आप सफल हो सकते हैं और आप ज़रूर सफल होइएगा। तो इसे बार बार पढ़ें। ओके, थैंक्स, ग्रेट फ्यूचर।